दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। सर, जो राजस्थान में योग के क्षेत्र में साथी जुड़े हुए हैं उनके बार बार कॉल मैसेज आ रहे हैं। उनके सवाल है कि पीएम श्री स्कूल में योग शिक्षक को जो एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इन शिक्षकों को हटाया जा रहा है। एक मैसेज आया था, उसमें बताया गया कि आज के बाद में आपको पाबंद किया जाता है, आप आगे से इस विद्यालय में न आए। तो ये एक मैसेज जो वायरल हो रहा है, इसके बारे में गुरुदेव आप बताएं। ओम प्रणाम सभी योग योद्धाओं का मेरा नमस्कार। योगाचार्य रामोतार यादव और आज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं डीके जॉब न्यूज़। योग शिक्षकों की बारंबार समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमारे से बार बार संपर्क में रहते हैं, कॉल से, मैसेज से, और आज हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं आप सबकी समस्याएं लेकर के। और बड़ा सवाल आपने किया है कि योग शिक्षक जो पीएम श्री स्कूल में लगे हुए हैं उनमें एक मैसेज एक सप्ताह से वायरल हो रहा है कि इनको हटाया जा रहा है। ये मैसेज मेरे तक भी पहुँचा है और पीएम श्री स्कूल में जो चयनित योग शिक्षक हैं उन्होंने मेरे से बातचीत भी की है और मैंने ग्रुप में इसका जवाब भी दिया था कि आप जो योग शिक्षक, पहली बात तो ये है, ये मैसेज वायरल मैसेज जो है फ्रॉड नहीं है। ये मैंने पूरी जानकारी ली है, रियल मैसेज है, पर ये लिखित में नहीं है, एक मात्र टेक्स्ट मैसेज है जो योग शिक्षक स्कूल में लगे हैं उनके प्रिंसिपल ने उनको फॉरवर्ड किया है और उन्होंने आने से पाबंद किया, मना किया है कि आप जब तक हमारी कोई आगे की रणनीति न आए या हमारे को आगे उच्च अधिकारी को योजना के बारे में न बताएं जब तक आप कार्य मुक्त हैं। मैंने उन योग शिक्षकों को कहा है कि आप लिखित में लगे थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में आप लगते हैं तो बाकायदा आपने फॉर्म फिल किया है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने इंटरव्यू से जिस प्रकार से आपको भर्ती लिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, उसी प्रकार से आपको मैसेज से नहीं, लिखित में प्रिंसिपल से लेटर लेना चाहिए कार्य मुक्ति का, और उसमें जो क्रमांक का हवाला देंगे उस क्रमांक के तौर पर किस उच्च अधिकारी के द्वारा उसको ये क्रमांक या किस उच्च अधिकारी के द्वारा हटाने का आदेश आया, वो आदेश हमारे तक पहुंचेगा, समिति के पास पहुंचेगा। तो समिति प्रत्येक योग शिक्षक, पीड़ित योग शिक्षक के साथ ही है और रहेगी और इसका उच्च समाधान किया जाएगा। दूसरी बात यह है, दिनेश जी, आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो योग शिक्षकों के पास मैसेज आया केवल और केवल सीकर जिले में कुछ योग शिक्षकों के पास आया, अन्य जिले से मेरे पास या समिति के पास किसी योग शिक्षक के द्वारा सूचना नहीं मिली है। मैंने जानकारी के लिए, सूचना कलेक्ट करने के लिए, ये अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने के लिए मैंने जानकारी लेनी चाहिए। कई योग शिक्षक से मेरी बात हुई लेकिन अभी तक किसी जिले में ऐसी कोई भी मैसेज या कोई हटाने संबंधी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। फिर भी हम आपसे विश्वास दिलाते हैं, योग समिति आपके साथ है और योग शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। न्याय की गुहार हम लगाएंगे, हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े, पर एक बार लिखित में आदेश हमारे पास आएगा। कोई भी योग शिक्षक अपने प्रिंसिपल से कार्य मुक्ति का जो लेटर लिखित में लाएगा उसके ऊपर उच्च कार्रवाई करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद सर। सर, एक और सवाल है जी। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जो योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं, तो कई ऐसे जिले और ब्लॉक हैं राजस्थान में जहां अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और वैकेंसी ले ली गई है, आवेदन ले ली गया है, तो अभी उसका परिणाम जारी नहीं किया गया, उसकी लिस्ट जारी नहीं करी गई है। तो जो साथी है उनका कॉल मैसेज आ रहा है कि सर हमारे क्षेत्र में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और इसका परिणाम भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या ये वैकेंसी क्लोज हो गई, रद्द हो गई, या फ्यूचर में ये वैकेंसी आएगी? तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो, ये वैकेंसी ना तो रद्द हुई है, कंटिन्यूस प्रोग्राम है और 2026 तक का एनएचएम के द्वारा 1 साल 2 साल का बजट मेंशन किया है, ऑर्डर भी दिए हैं सीएमएचओ के थ्रू और प्रत्येक बीसीएमएचओ के पास आए हैं। अब ये ज़रूर है कि कई जिलों में, कई ब्लॉक्स में ये विज्ञापन आया है, फॉर्म अप्लाई किए हैं, लिए हैं, कई ने लिस्ट आउट भी कर दी और कार्य भी स्टार्ट हो गया है। कई जिलों में समस्या है, कई ब्लॉक्स में समस्या है कि उनमें फॉर्म तो ले लिए, फॉर्म लेके रख लिए, आगे बहानेबाजी चल रही है। बीसीएमओ सर से बात करते हैं तो कहते हैं एसडीएम के पास फाइल है, एसडीएम साहब से बात होती है तो बोलते हैं कलेक्टर के पास फाइल है। ऐसा कुछ देखने सुनने को मिला है। मेरे पास भी लगभग ऐसे 50 से 60 दिन भर में कॉल आते हैं और प्रत्येक योग शिक्षक के साथ मैं रूबरू होता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनका कॉल पिक करता हूँ और कई बीसीएमओ के पास मैंने बच्चों से नंबर ले करके योग शिक्षकों से बात भी की है और कई बीसीएमओ ने अच्छे पॉजिटिव जवाब देते हुए कईयों ने वैकेंसी निकाली भी है और कईयों ने लिस्ट भी अपडेट करी है और कईयों ने कार्य प्लानिंग के तहत अपना कार्य आरंभ भी कर दिया। पर जिन ब्लॉक्स पे ये कार्यक्रम अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, उसके लिए रोज़ समिति के शाम को कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं, सक्रिय सदस्य हैं, उनकी रोज़ ऑनलाइन बैठक हो रही है और आपसे ज़्यादा और योग शिक्षकों से ज़्यादा राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति इस पर बहुत ज़्यादा बल दे रही है। जहाँ जहाँ वैकेंसी अभी नहीं निकली है वहाँ निकालने पे अपना कार्य कर रही है और जहाँ निकल गई फॉर्म अप्लाई हो गए लेकिन अभी तक उन्होंने लिस्टेड अपडेट नहीं करी है, उनसे बराबर बातचीत चल रही है। या तो वो 2-4-5 दिन में जैसे भी हो, जैसे समय ले रहे हैं, जिनसे ब्लॉक्स अधिकारी से हमारी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग या तो वो लिस्ट को अपडेट करेंगे, नहीं करेंगे तो समिति और समिति के मेंबर्स सहित
जगह जगह जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाएगा या सीएमएचओ या कलेक्टर के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करवाया जाएगा जिससे वो अपना काम समय पर करें। फिर भी नहीं करती तो योग शिक्षक समिति आगामी रणनीति बनाने को तैयार है। सारे योग शिक्षक आप तैयार रहेंगे तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हम जल्द कर पाएंगे। धन्यवाद सर। सर एक और सवाल है, जो कि आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं, उनके कॉल मैसेज आते हैं कि सर हमारा क्या फ्यूचर रहेगा इसमें, क्या ये जॉब स्थायी देखने को मिलेगी, वेतन वृद्धि होगी, या 10 दिन हेल्थ वेलनेस सेंटर पर दे रहे हैं तो इसको 30 दिन करने की कुछ प्रक्रिया आगे होगी, या ऐसे ही हमको 1 साल का अनुबंध के आधार पर ये जॉब देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में हमारा जो फ्यूचर है कैसा रहेगा, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। ये दिनेश जी का सवाल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ प्रदेश के समस्त योग वीरों का, योग योद्धाओं का सवाल है। AHWC और HWC दोनों डिपार्टमेंट्स में 2017, 18, 19 से लगभग ये योजना चलायमान है और पूरे भारत देश में योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा दौर हो गया, अभी इस पर कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। महज आने जाने का भाड़ा या किराया TAD जो बोल सकते हैं उतना ही मिल पा रहा है। योग शिक्षक बहुत ही ईमानदार और कर्मठता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, संघर्ष देखने को मिल रहा है। और इस महंगाई के दौर में 8,000 में, 7,000 में, 2,500 में कुछ होना जाना नहीं है, पर एक आशा भरी किरण है जिसके तहत योग शिक्षक अपने कार्य पथ पर अग्रसर हैं। और मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, सरकार की कोई भी योजना होती है छोटी मोटी नहीं होती है, कब छोटी से बड़ी बन जाए, बड़ी से छोटी बन जाए, कोई किसी को पता नहीं लगता है। मैं भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये गवर्नमेंट हो जाएंगे, इनको पक्का कर लेंगे, इनमें 45 साल की सैलरी आएगी, 35 के, ये कहना अतिशयोक्ति होगा। पर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक छोटी सी योजना सरकार की जो होती है, अगर ईमानदारी के साथ आप कार्य करें, जनता के अंदर ऐसे एक एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल आप तैयार करें, योग शिक्षक की डिमांड हो, योग शिक्षक के द्वारा जहाँ भी कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनको आरोग्य प्रदान किया जा रहा है, उन लोगों से डिमांड आए और बहुत सारे लोगों को फायदा मिले, तो एक बड़ा एनवायरनमेंट तैयार हो सकता है और जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। हमारे माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी, तो हमारा कुछ हो सकता है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, AHWC और HWC पर कार्यरत जो योग शिक्षक हैं, ईमानदारी के साथ कार्य करें, कहीं खाना पूर्ति के कॉलम के चक्कर में, भरने के चक्कर में, पेमेंट लेने के चक्कर में ना आए, अपना कार्य ईमानदारी से करें, ज़्यादा से ज़्यादा योग के क्षेत्र में अपना कार्य करें, पेपर में दें, फेसबुक सोशल मीडिया का सहारा लें और कैंपेन जारी करें जिससे लोगों को पता लगे कि योग से फ़ायदा हो रहा है, जिससे हमारी डिमांड बढ़ेगी तो सरकार इसमें बड़ा कुछ कर सकती है। और पूरी आशाओं के साथ आप ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ बड़ा होने की संभावना चल रही है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। आप डटे रहें और अपने रण क्षेत्र में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रूप से कार्य करते रहें। धन्यवाद सर। आगे एक और सवाल है सर। मैसेज एक वायरल हुआ था पहले और लिखित में आया था, प्रेस नोट देखने को मिला था कि योग एवं संस्कृति बोर्ड का गठन किया जा रहा है, तो उसके राजस्थान में योग बोर्ड का वाकई में गठन होगा उसके बारे में, या अनिवार्य विषय जो योग का अनिवार्य विषय वो लागू होगा, इसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा और बड़ा सवाल आपने किया है और मैं जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति का जब उद्भव और विकास हुआ था, उस समय से लेकर के अब तक प्रत्येक लेटर पैड में फर्स्ट लाइन में योग बोर्ड को गठन करने की बात और सेकंड पॉइंट पे योग विषय को अनिवार्य विषय, स्वतंत्र विषय का मुद्दा लेकर के बातचीत लड़ी गई है। हर जगह लेटर पत्राचार किया गया है और आज ये सुनने को मिला, बहुत अच्छी खबर है और ये वायरल खबर नहीं है, झूठी खबर नहीं है, वाकई में ये खबर सही है। 5 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया गया है और उन 5 अधिकारियों से, लगभग 3 अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति से उन्होंने संपर्क भी साधा है और योग संघर्ष समिति के द्वारा उन्होंने ये चीज़ें मांगी हैं लिखित में कि क्या क्या प्रपोजल हैं आपके, क्या क्या डायग्राम्स हैं, क्या क्या आप इसमें चाहते हैं। योग बोर्ड का गठन होने पर आप किस प्रकार से, क्या योजना प्लानिंग आपकी समिति की है, वो हमें बताएं, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी बातों को कंप्लीट करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। तो सबसे बड़ी गौरवान्वित क्षण है, पल है, यह कहूँगा राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति से जुड़े हुए प्रत्येक योग शिक्षक के हृदय की बात है कि सबसे पहले बोर्ड के गठन का आदेश आना और आदेश में 5 प्रोफेसर्स को नियुक्त करना और उनके 5 में से 3 के द्वारा राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के द्वारा संपर्क करना कि किस प्रकार की आपकी प्लानिंग है, बताएं, तो बड़ी खुशी की बात है। अवश्य योग बोर्ड का गठन जल्दी ही कर लिया जाएगा, इसकी कार्यवाही चल रही है, इसके नियम आलेख प्रलेख चल रहे हैं। साथ में जब योग बोर्ड का गठन होगा तो योग शिक्षकों की आवाज़ सुनने के लिए एक मंच तैयार हो जाएगा, अधिकारी रहेंगे जहां अपनी बात समक्ष तक रख सकते हैं।
प्रेशर से रख सकते हैं, पूरी पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। और जब योग बोर्ड का गठन हो जाएगा तो सेकेंडरी पे आपको पता ही है, योग बोर्ड बनते ही योग को अनिवार्य विषय घोषित किया जाने वाला है, जिसमें योग शिक्षकों के लिए एक सुखद खबर आने वाली है। जिस प्रकार से प्रत्येक स्कूल में एक योगा ट्रेनर की वैकेंसी है, ठीक उसी प्रकार से जिस पे समिति भी काम कर रही है, आप सब भाई बहनों का अच्छा सराहनीय प्रयास है। डीके जॉब न्यूज़ भाई दिनेश जी वे अथक प्रयास से, परिश्रम से अपना समय दे करके आपकी बात हम तक, हमारी बात आप तक पहुंचाने का एक मीडिया का काम कर रहे हैं, या एक पुल या ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो ये सुखद खबर है, जल्दी ही बोर्ड का गठन होगा, अनिवार्य विषय भी बनाया जाएगा और योग शिक्षकों की आशाएं हैं वो पूरी होती नजर आएंगी।